हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे बुक जो वुमेन के लिए लिखी गई है, जिसे 20 चैप्टर यानी 20 झूठ बताए गए हैं जो एक वुमेन की लाइफ को प्रॉब्लमेटिक बनाते हैं। बुक है द गर्ल वॉश ऑफ फेस, राहिल हालिस ने लिखी है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैप्टर 1 द लाई समथिंग एल्स विल मेक मी हैप्पी। राहिल कहती है कि हम सब सोचते हैं जब मुझे जॉब मिलेगी, जब मैं शादी कर लूँगी, जब मैं वेट लूज़ कर लूँगी, तब मैं खुश हो जाऊँगी। लेकिन रियलिटी हैप्पीनेस कभी किसी नेक्स्ट थिंग से नहीं मिलती है, वो प्रेजेंट में मिलती है। और एक्सपेक्टेशंस कभी ख़त्म नहीं होती है, एक फुलफिल होती है, नेक्स्ट आ जाती है। तो लेसन मिलता है, खुशी अभी के मोमेंट में ढूंढो, किसी फ्यूचर इवेंट में नहीं। चैप्टर सेकंड द लाई आई विल स्टार्ट टुमारो। हम सब पोस्टपोन करते हैं। मैं कल से वर्कआउट करूँगी, मैं मंडे से डाइट स्टार्ट करूँगी। राहिल कहती है कि हर बार जब हम अपनी प्रॉमिस तोड़ते हैं, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा और कम हो जाता है। और कभी भी कोई काम स्टार्ट करने के लिए उसे टालो मत। लेसन मिलता है, अपनी बात की रिस्पेक्ट करना सीखो। कल नहीं, आज से स्टार्ट करो। जो भी जर्नी, जो भी आपको काम करना है, वो आज से शुरू करना सीखो। चैप्टर थर्ड द लाई आई एम नॉट गुड इनफ। राहिल अपनी इनसिक्योरिटी शेयर करती हैं, जिसे दूसरी लड़कियों से कंपेयर करना, अपने लुक से नाराज़ रहना। वो कहती है हम अपनी कंपैरिजन से खुद को तोड़ देते हैं। और ये बात सच है, राहिल की कहानी नहीं है, ये सबकी कहानी है। सब अपने आप को किसी न किसी से कंपेयर करते हैं। मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ। बहुत सारे हम कंपैरिजन अपने आप में लगा देते हैं। तो लेसन यही है, तुम परफेक्ट नहीं हो, कोई बात नहीं, पर तुम इनफ हो, जैसी हो वैसी ठीक हो। चैप्टर 4 द लाई आई शुड बी फर्दर अलोंग बाय नाउ। कई बार लगता है अब तक मुझे ये अचीव कर लेना चाहिए था। राहिल कहती है तुम्हारी जर्नी किसी और के पेस पर मत डालो। सबका अपना अपना टाइम होता है, सबके अपने अपने स्ट्रगल होते हैं। तो लेसन यही है, सबका अलग टाइम है होता है। अपने प्रोग्रेस पे फोकस करो, रेस पे नहीं। चैप्टर 5 द लाई आई एम डिफाइंड बाय माई पास्ट। राहिल अपनी गलतियों और स्ट्रगल के बारे में ओपनली लिखती हैं, और वो गलतियाँ उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। इस चैप्टर से वो बताती हैं तुम्हारा पास्ट तुम्हें डिफाइन नहीं करता है, तुम्हारा एक्शन करता है। तो फोकस ऑन योर एक्शन, नॉट पास्ट। चैप्टर 6 द लाई आई नीड टू बी लाइक्ड बाय एवरीवन। हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश तुम्हें थका देगी। राहिल कहती है मैं सबको प्लीज़ नहीं कर सकती, और मुझे करना भी नहीं चाहिए। हर किसी को खुश करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारी है। हम अपने आप को खुश रख सकते हैं, दुनिया को नहीं। तो चैप्टर से यही लेसन मिलता है, हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ट्रुथ के साथ रहो और उसी के साथ जियो। लाइफ पीसफुल और इन्जॉयबल हो जाती है। चैप्टर 7 द लाई आई एम बैड एट बीइंग अ मॉम वाइफ। राहिल मदरहुड और मैरिज के अप्स एंड डाउन्स बताती हैं। कभी गिल्ट फील होता था, तब वो काम में बिजी रहती थी। लेसन मिलता है, परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट होना ज़रूरी है। चैप्टर 8 द लाई आई विल नेवर गेट पास दिस। कुछ पेन ऐसे होते हैं या लगते हैं जिसे वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। राहिल भी अपनी एक स्टोरी बताती है हार्ट ब्रेक्स की और लॉसेस के बारे में लिखती हैं। लेकिन वो कहती हैं टाइम और फेथ सब हील कर देता है। पास्ट को पास्ट रहने दे, प्रेजेंट ना बनाए। और इससे लेसन यही मिलता है, दुख टेम्परेरी होते हैं, तुम उससे निकल सकते हो, बस टाइम लगता है। तो ज़्यादा उसके बारे में मत सोचो, और टाइम के हिसाब से सब ठीक हो जाएगा। चैप्टर 9 द लाई आई एम नॉट टैलेंटेड इनफ। राहिल अपनी राइटर बनने की स्ट्रगल बताती हैं। उसकी पहली किताब फ्लॉप हो गई थी, पर उसने लिखना नहीं छोड़ा। तो लेसन यही मिलता है इस चैप्टर से, टैलेंट से ज़्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करता है। चैप्टर 10 द लाई अदर पीपल्स ओपिनियन मैटर मोस्ट। लोग हमेशा कुछ कहेंगे, पर क्या तुम उनके ओपिनियन के लिए अपने सपने छोड़ दोगे? राहिल इस चैप्टर में यही बताती हैं कि कभी भी अपने सपनों को दूसरों के ओपिनियन से नहीं बदलना चाहिए। वह आपकी खुशी है, तो आपको अपनी खुशी चूज़ करनी चाहिए, ना कि लोगों की ओपिनियन। तो चैप्टर में लेसन यही मिलता है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारा डिसीजन। ओपिनियंस चेंज होते हैं, सपने नहीं। चैप्टर 11 द लाई आई एम नॉट गुड विथ मनी। रायल फाइनेंशियल स्ट्रगल के बारे में बात करती हैं। पैसे से डरना नहीं, सीखना चाहिए। और इस चैप्टर से यही लेसन मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी सेल्फ रिस्पेक्ट का पार्ट हो सकती है। चैप्टर 12 द लाई आई नीड अ ड्रिंक। वो कहती हैं कि स्ट्रेस में अल्कोहल लेना एक एस्केप बन गया है, पर सॉल्यूशन नहीं है। अगर इस चैप्टर से हम लेसन लें, अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करना सीखो, उनसे भागो मत।
और अल्कोहल लेके आप सिर्फ प्रॉब्लम से भागते हैं, उसका सामना नहीं करते, और जब तक आप उसका सामना नहीं करोगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो राहिल यही कहना चाहती है कि फेस प्रॉब्लम, उससे उसी का सॉल्यूशन मिलेगा, भागने से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चैप्टर 13 द लाई, आई एम बेटर देन यू। राहिल बताती है कि कंपैरिजन के अपोजिट में कभी कभी ईगो भी होता है। और अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि कभी भी कंपैरिजन में इतना ऊपर नहीं उठ जाना चाहिए कि आप सिर्फ अपने आप को सुपीरियर मानने लग जाएं और दूसरों में कमी ढूंढने लग जाएं। तो हम सब अपनी अपनी जर्नी पे होते हैं, जजमेंट मत दो कौन कैसा है कैसा नहीं है, आप सिर्फ अपना ध्यान रखो। तो चैप्टर से लेसन यही मिलता है, सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करो, ना कि जजमेंट। चैप्टर 14 द लाई, आई एम ए टेरेबल पर्सन इफ़ आई डोंट सर्व अदर। दूसरों के लिए करना अच्छा है पर खुद को भूल जाना गलत है। सेल्फ केयर सेल्फिश नहीं होता है, अपनी केयर करो। और जब तक आप अपनी खुद की केयर नहीं करोगे, अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो दूसरों का कैसे रख सकते हो आप खुद खुश नहीं हो तो दूसरों को भी आप खुश नहीं रख सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है कि सेल्फ केयर करो, वो सेल्फिश नहीं होता है, अपनी केयर करोगे तो दूसरों की भी करना सीख जाओगे। चैप्टर 15 द लाई, आई विल नेवर फाइंड समवन टू लव मी। राहिल कहती है पहले खुद से प्यार करना सीखो। जब तुम खुद को वैल्यू करती हो तभी कोई और तुम्हें वैल्यू करेगा। और कभी खुशी दूसरों में मत ढूंढो, खुशी हमेशा अपने ही अंदर है, तो कोई और आपको कभी खुश रख ही नहीं सकता है। तो पहले दूसरों से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करें। चैप्टर 16 द लाई, आई एम नॉट अ गुड मॉम इफ़ आई वर्क। सोसाइटी कहता है वर्किंग मॉम्स अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकालती। राहिल कहती है मैं अपने काम से अपने बच्चों को स्ट्रांग होना सिखा रही हूँ। राहिल का कहना बिल्कुल सही है, जब तक मॉम स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आप अपने बच्चों को स्ट्रांग नहीं बना सकते। और ये स्ट्रांगनेस सिर्फ फाइनेंशियली डिपेंडेंट से आ सकती है। उसके अलावा आप कभी भी अपने आप को स्ट्रांग फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि घर में रहने से आप इनसिक्योर हो जाते हैं और आप अपने आप को कंपैरिजन करने लग जाते हैं दूसरों से, और ये सब चीज़ें बच्चों में भी आने लग जाती हैं। चैप्टर 17 द लाई, आई एम नॉट थिन इनफ। राहिल बॉडी इमेज और इनसिक्योरिटी पे बात करती हैं। वो कहती हैं तुम्हारा बॉडी तुम्हारा होम है, उसे पनिशमेंट नहीं रिस्पेक्ट दो। और चैप्टर से लेसन मिलता है फिटनेस खुशी से आनी चाहिए, गिल्ट से नहीं। चैप्टर 18 द लाई, आई एम नॉट गुड इनफ फ्रेंड। कई बार हम बिजी लाइफ में अपने फ्रेंड से दूर हो जाते हैं। राहिल कहती है एफर्ट सीखना ज़रूरी है, ट्रू फ्रेंडशिप में ऑनेस्टी और प्रेजेंस मैटर करता है। चैप्टर 19 द लाई, आई एम नॉट ए लीडर। राहिल पहले सोचती थी लीडरशिप सिर्फ बड़े लोग करते हैं, फिर समझी लीडर वो होता है जो इंस्पायर करे, चाहे घर पे हो या काम पे। तुम भी लीडर हो अपनी लाइफ में। तो चैप्टर से ये लेसन मिलता है सब अपनी अपनी लाइफ के खुद लीडर हैं, तो अपनी लाइफ को खुद लीड करो, ना कि दूसरे के ऊपर छोड़ दो। चैप्टर 20 द लाई, आई नीड टू अचीव मोर बिफोर आई कैन बी हैप्पी। लास्ट चैप्टर में वो कहती हैं सक्सेस का चेस कभी ख़त्म नहीं होता, लेकिन हैप्पीनेस अभी में मिल सकती है। ग्रैटिट्यूड और प्रेजेंट मोमेंट में ही पीस है। राहिल हॉल्स के मैसेज सिंपल है, स्टॉप बिलीविंग लाइज अबाउट हु यू आर सो यू कैन बिकम हु यू वर मीन टू बी। यानी अपनी लाइफ के झूठ तोड़ दो और अपनी असली कहानी खुद लिखो। थैंक यू फॉर योर टाइम। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और आप मुझे कोई बुक सजेस्ट करना चाहते हो जिसे मैं पढूं और उस पर वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर मुझे मेंशन करें। और वो कौन सी बात है जो इस बुक से आपको अच्छी लगी, या वो कौन से झूठ है जो आप अपनी लाइफ से डिलीट करना चाहते हैं, तो कमेंट में ज़रूर बताएं।